और करिएगा, ये कोई छिपा हुआ फैक्ट नहीं है कि रूस ने इस वक्त यूक्रेन की गर्दन की नस को दबाया है, यानी फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने वाली सप्लाई लाइन ब्लॉक कर दी है। भाई रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो वर्ल्ड के ऊपर वो ग्रेन सैंक्शंस क्यों नहीं लगा सकता? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पुतिन से लव किसी को है नहीं, वॉर वो छेड़ चुके हैं। इसका असर यह हुआ है कि यूक्रेन का अनाज कई मुल्कों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक यूक्रेन दुनिया का करीब 10% ग्रेन एक्सपोर्ट करता है, जबकि करीब 43% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से ही जाता है। जिन देशों में यूक्रेन से अनाज जाता है उनमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ साथ कई अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगर फूड ग्रेन अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो फिर अकाल और भुखमरी की नौबत आ सकती है। कई अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे हालात हो गए हैं। अमेरिका ने 14 कंट्रीज को अलर्ट किया है कि रशिया चोरी किया हुआ ग्रेन आपके पास भेज सकता है। अमेरिका यह भी नहीं चाहता। और भुखमरी से कई देशों में एक बार फिर सिविल वॉर के हालात पैदा हो सकते हैं। सिविल वॉर के। इसीलिए अब यूक्रेन अपने अनाज को बाहर भेजने के लिए नए रास्ते तलाश रहा है, लेकिन यह आसान नहीं है। क्यों? खुद देखें इस रिपोर्ट में। पिछले कई दिनों से यूक्रेन से अनाज की सप्लाई लाइन बंद है। ट्रेन का एक्सपोर्ट रूट पूरी तरह से ब्लॉक है। अगर रूस चाहेगा तो ही दुनिया के कई मुल्कों का पेट भर सकेगा, वरना तो करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। और ये किसी और का नहीं बल्कि यूएन का अनुमान है, आशंका है। इसलिए बार बार पुतिन का मन टटोलने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुतिन जिद पर अड़े हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने यूक्रेन की अनाजबंदी से पैदा हुए ग्लोबल फूड क्राइसिस को लेकर डिटेल में रिपोर्ट छापी है। उसका बारीक एनालिसिस किया है। आर्टिकल में कहा गया है कि रूसी हमले से पहले यूक्रेन का करीब 98% अनाज ब्लैक सी के जरिए ही एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। रूस ने यूक्रेन की ग्रेन वाली सप्लाई पर नियंत्रण कर लिया। फेयर हाउस, रेल यार्ड और दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट किया। इन जगहों पर दुनिया को भेजा जाने वाला अनाज मौजूद है। रिपोर्ट कहती है कि फुल ब्लॉकेट की वजह से यूक्रेन को अब दूसरे रास्तों को तलाशना पड़ रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन की सरकार ब्लैक सी पर मौजूद रोमानिया के कॉन्स्टेंटा पोर्ट से एक्सपोर्ट रूट का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है, लेकिन यहाँ तक अनाज पहुँचाने के लिए रोड या फिर रेल रूट का लंबा सफर तय करना होगा। यूक्रेन की नदियों से होते हुए ग्रेन वेसल्स को दानुबे की तरफ जाना होगा। बताया जाता है कि रोमानिया के कॉन्स्टेंटा पोर्ट से कम 27 मिलियन मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट होता है। ये जगह यूक्रेन बॉर्डर से काफी नजदीक भी है, लेकिन इस महीने खुद रोमानिया में भी अच्छी पैदावार हुई है। इसलिए यूक्रेन के गेहूं को यहाँ ज्यादा मात्रा में पहुंचाना फिर एक्सपोर्ट करना एक चुनौती है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर रेल या रोड रूट के जरिए यूक्रेन अनाज पहुंचाने की कोशिश करता है तो भी रूस की मिसाइलें इन रूट्स को टारगेट कर सकती हैं, और ऐसा पहले भी हो चुका है। रूस ने ओडिशा के पास जटोका इलाके में रेल ब्रिज को टारगेट किया था। यहाँ लगातार मिसाइल अटैक्स किए गए ताकि रेल मार्ग से सप्लाई चेन पर चोट की जा सके। यूक्रेन का बॉर्डर पोलैंड से लगता है, लिथुआनिया भी करीब है, इसलिए इन दोनों मुल्कों ने रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन को अपने पोर्ट्स के इस्तेमाल की इजाजत दी है। लेकिन मुश्किल ये है, यूक्रेन और बाल्टिक देशों के बीच जो रेल लिंक मौजूद है उसका एक लिमिट में इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में यूक्रेन, रूस और लिथुआनिया में रूसी स्टैंडर्ड के मुताबिक रेल लाइन बिछी है जो ज्यादा चौड़ी है, लेकिन पोलैंड, रोमानिया समेत दूसरे यूरोपीय देशों में रेल की छोटी लाइनें हैं। इसलिए अनाज के साथ बॉर्डर पार करना है तो फिर या तो रेल के पहियों को बदलना होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अनाज को बॉर्डर के पास नई ट्रेनों में शिफ्ट कर दिया जाए। मगर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन और उसके पड़ोसी मुल्कों के बीच अनाज को ट्रांसफर करने के लिए जो स्पेशल मशीन मौजूद है, जिनके जरिए कार्गो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वो नए शिपमेंट्स की वजह से काफी ओवरलोडेड भी है। इसके चलते लंबा वेटिंग टाइम है और माल गाड़ियों की लाइन लग गई है। अब ये प्रॉब्लम लिथुआनिया के लैपेडा पोर्ट के साथ दिखाई देने लगी है। लिथुआनिया में यूक्रेन जैसे ही चौड़े रेलवे ट्रैक मौजूद हैं, लेकिन लिथुआनिया तक पहुंचने के लिए बेलारूस से होकर गुजरना पड़ता है।
वॉर की वजह से बेलारूस और यूक्रेन के बीच रेल सर्विसेज रुकी हुई है, इसलिए ऑप्शन बचता है कि पोलैंड की तरफ अनाज वाली मालगाड़ी भेजी जाए। मगर यही असली दिक्कत है, क्योंकि पोलैंड की छोटी रेल लाइन के चलते 2 बार पहियों को बदलना होगा, पहले यूक्रेन बॉर्डर पर और फिर जब मालगाड़ी दोबारा लिथुआनिया में दाखिल होगी तब भी बड़े पहिए लगाने होंगे, अंडर कैरेज बदलना होगा। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर यूक्रेन की ग्रेन एक्सपोर्ट लाइन खोलने के लिए पुतिन से डायरेक्ट बातचीत की कोशिश हो रही है। उन्हें मनाया जा रहा है, लेकिन पुतिन जिद पर अड़े हैं। रूस पर सैंक्शंस हटेंगे तो ही अनाज दुनिया तक मिलेगा, वरना वर्ल्ड वॉर के फुल एंड फाइनल सीन के लिए भी तैयार है। देखिए, क्राइसिस हर जगह है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, लेकिन इस बीच मौसम की मार से गेहूं की फसल प्रभावित होने के बाद 13 मई को भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे दुनिया की चिंता और बढ़ गई है। जर्मनी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सभी देश एक्सपोर्ट पर बैन लगाने लगे तो संकट और बड़ा हो जाएगा। इसके जवाब में पीयूष गोयल ने कहा, जो मंत्री हैं हमारे, कि इससे ग्लोबल मार्केट बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि भारत बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर है ही नहीं। सच्चाई यह है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मार्च और अप्रैल में गेहूं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई और भारत के एक्सपोर्ट बैन के बाद अनाज के दाम में और भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई इंटरनेशनल मार्केट में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।